हेलो फ्रेंड्स। तो सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए आपके बहुत सारे सवाल हैं कि इतने कम समय में इतना डेली टारगेट कैसे कंप्लीट करें। क्या आप इतने पेज रोज़ पढ़ लेती हैं? तो देखिए, जितना मैंने टारगेट दिया है वो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा है, क्योंकि जो परीक्षा की डिमांड है और जिस तरह का पेपर इतना हाई लेवल का आता है, जितनी कंपटीशन है, इतने लाख फॉर्म पड़े हुए हैं, तो आपको इतना सिलेबस डेली कंप्लीट करना ही पड़ेगा। देखिए, सिलेबस कंप्लीट करना ये एक इस बात पे डिपेंड करता है कि आपको इस नौकरी की ज़रूरत कितनी है, क्या इम्पोर्टेंट है सरकारी नौकरी का आपके जीवन में, क्या पूरी ज़िंदगी आपकी एक सरकारी नौकरी पे ही टिकी हुई है। तो ये तो सवाल आप खुद से कीजिए कि आपको सरकारी नौकरी की ज़रूरत कितनी है, आप कितनी चाह रखते हैं, कितनी इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में एक सरकारी नौकरी की। तो देखिए, मैं अपना पर्सनल अनुभव ये बताती हूँ कि आप लाइफ में कितना भी मेहनत कर लें, कितनी भी स्ट्रगल कर लें, कुछ भी कर लें, कितने भी पैसे कमा लें, लेकिन जो अहमियत एक सरकारी नौकरी की होती है वो किसी भी दूसरे काम में नहीं होती है। और आपको अभी पर्याप्त समय है 3 महीने का, अगर आप जी जान से जुट जाएंगे तो आसानी से आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे। देखिए, मैं ये क्वालिफाई करने की बात इसलिए कहती हूँ कि आप कट ऑफ देख के अपनी तैयारी कीजिए कि कट ऑफ जो है 130 से 140 के बीच में रहता है। कई वर्षों का मैंने एनालाइज करके देखा है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि 130 से लेकर 140 के बीच तक का कट ऑफ रहता है। आपको 140 की तैयारी करनी है। तो 140 की तैयारी कैसे होगी? देखिए, हिंदी में 60 में 60 अंक लाने की तैयारी आपको करनी है। उसके बाद जो जीएस का 140 अंकों का प्रश्न पत्र होता है, उसमें आपको 80 अंक हासिल करने हैं। 80 अंक कैसे हासिल होंगे? सिर्फ लूसेंट और पूर्वावलोकन मैं नहीं बता रही हूँ। लूसेंट और पूर्वावलोकन मैं जीएस के लिए इसलिए बता रही हूँ कि स्टैंडर्ड बुक पढ़ने का अब समय नहीं है। अगर आप बहुत ही हार्ड वर्किंग हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, रात दिन पढ़ सकते हैं, इतनी कैपेसिटी है कि आप 2-3 घंटे सोकर और पूरा दिन स्टडी कर सकते हैं, तो आप ज़रूर फॉलो कीजिए स्टैंडर्ड बुक। तो मैंने जीएस के लिए घटना चक्र, पूर्वावलोकन और लूसेंट इसीलिए बताया है कि अब समय उतना नहीं है कि आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ो। तो घटना चक्र, पूर्वावलोकन सफिशिएंट नहीं है, उसके अलावा हमें और भी तो टॉपिक पढ़ने हैं। 140 नंबर का जो जीएस का पेपर होता है उसमें सिर्फ घटना चक्र और पूर्वावलोकन से नहीं क्वेश्चन आते हैं, उसमें अदर टॉपिक भी जुड़े हैं, जैसे एग्रीकल्चर भी आपको पढ़ना है, उसके बाद आपको करंट अफेयर भी पढ़ना है, उसके बाद मैथ और रीजनिंग के भी क्वेश्चंस आएंगे, वो भी आपको पढ़ना है, फिर आपको यूपी स्पेशल भी पढ़ना है। तो इन सभी टॉपिक को मिलाकर और घटना चक्र, लूसेंट को मिलाकर हमें 80 नंबर हासिल करने हैं। तो 80 जीएस में, 140 नंबर के प्रश्न पत्र में 80 हासिल कर रहे हैं, और जो हिंदी का 60 अंकों का प्रश्न पत्र आएगा उसमें हमें 60 में 60 की तैयारी करनी है। लेकिन जनरली ये कहा जाता है अगर हम 60 में 60 की तैयारी करेंगे तो 55 प्लस 58, 56 या 57 हम हासिल कर लेंगे, तो हम आसानी से कट ऑफ तक पहुंच जाएंगे। और हमें कट ऑफ तक ही पहुंचना है, इसमें कोई मेरिट लिस्ट नहीं लगती है। मेरिट तो मेंस एग्ज़ाम में कि डेली स्टडी टारगेट पूरा करने के लिए आपको समय कैसे निकालना है। तो देखिए, आप जब इतनी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने समय को अपने कामों के हिसाब से खुद ही डिवाइड कीजिए कि आपको कौन सा काम कौन से समय पे करना है और कौन सा काम आपके लिए कितना ज़रूरी है। या जो महिलाएं हैं जिनको घर में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, वो भी अपना समय निकाल सकती हैं, अगर वो चाहें तो वो अपना समय का मैनेजमेंट खुद कर सकती हैं। तो देखिए, जब हम इतनी बड़ी परीक्षा की तैयारी
करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं त्याग करना होगा। कोई दूसरा हमारा कोई सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो जो नौकरी हासिल करेंगे वो हम अपने लिए करेंगे, किसी और के लिए नहीं करेंगे। तो त्याग भी हम ही को करना होगा। जो काम आप दिन में करते हैं वो काम आप रात में निपटा लें, या वो काम ऐसे टाइम पे निपटा लें जब आपको पढ़ाई से ब्रेक चाहिए। तो देखिए, हर टाइम लगातार कंटिन्यू पढ़ाई कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हम भी इंसान हैं, कोई मशीन नहीं। तो जब पढ़ते पढ़ते आपको ये लगने लगे कि बस अब नहीं हो पाएगा, हिम्मत टूटने लगे, तब आप कोई दूसरा काम निपटा लें, उसके बाद आप अपनी पढ़ाई में लग जाएं। लेकिन समय बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। तो कुछ लोग जो होते हैं, फ़ोन में सबसे ज़्यादा समय व्यतीत होता है। आप अगर भले ही आप पढ़ाई से रिलेटिव कोई वीडियो देख रहे हैं, तो आप तुरंत ही किसी रील पे चले जाते हैं, और उस रील को स्क्रॉल करते करते घंटे कब बीत जाते हैं पता नहीं चलता है। तो आपको सबसे पहले तो फ़ोन से दूरी बना लेनी है। आप जिन फ़ोन पे लगे रहते हैं, कॉल रिसीव करते हैं, मैसेज का रिप्लाई करते हैं, वो आपको ज़िंदगी में कभी काम नहीं आने वाले हैं। ये मेरा खुद का अनुभव है। तो सबसे पहले आप अपने अभी खुद को समय दीजिए। अब बात करते हैं, समीक्षा अधिकारी की नौकरी ही आपके लिए इतनी ज़रूरी क्यों है, क्या है इसकी जॉब प्रोफाइल। तो देखिए, समीक्षा अधिकारी एक बहुत ही बेहतरीन पद है। आपका कहीं, सबसे बड़ी बात है, आपका कहीं ट्रांसफ़र नहीं होता है। लाइफ टाइम तक आपको सचिवालय में रह के ही नौकरी करनी है, कहीं आना जाना नहीं है। तो एक बेहतरीन पद है आपके लिए, और आपके पास एक ये सुनहरा अवसर है। बस आपको जी तोड़ मेहनत करनी है, आगे की ज़िंदगी आपकी आसान होने वाली है। अगर अभी आराम खोजेंगे, अभी नींद आएगी, अभी थक जाएंगे, तो आगे की ज़िंदगी आपको बस ऐसे ही संघर्ष में कटने वाली है। फिर धीरे धीरे जब उम्र बढ़ने लगेगी, तो उम्र बढ़ने के साथ साथ जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, तब आपको पढ़ाई करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। क्योंकि ये मेरा अपना खुद का पर्सनल अनुभव है, वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं बार बार यही कहती हूँ, मैं जो भी यहाँ शेयर करती हूँ बस अपना पर्सनल अनुभव शेयर करती हूँ। मैं इतना संघर्ष किया है, ज़िंदगी के हर पहलू से वाकिफ़ हो चुकी हूँ। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आपको मोटिवेट करना। मैं भी चाहती थी कि मैं सफल होने के बाद इस प्लेटफॉर्म पे आऊं और लोगों को मोटिवेट करूं, जिसको गाइडेंस की ज़रूरत है उसको गाइडेंस दूं। लेकिन फिर मुझे फील हुआ कि अभी सही समय है, क्योंकि अभी कुछ लोग ऐसे भी तैयारी में जुटे हुए होंगे जिनको इस नौकरी की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि एक नौकरी ही उनकी पूरी ज़िंदगी की दिशा उलट पलट कर सकती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे अभी से स्टार्ट करना है, और इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम भी रखा है रीस्टार्ट माय ग्रेट लाइफ। तो आप अपनी भी ग्रेट लाइफ स्टार्ट कर दीजिए और जी तोड़ मेहनत कीजिए। टारगेट से मत घबराइए। टारगेट मैंने ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं दिया है। अगर हम चाहें तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो ये डेली स्टडी टारगेट इतना हार्ड नहीं है जितना कि नौकरी ना लगने से आपकी ज़िंदगी हार्ड होने वाली है। क्योंकि मेरा अपना खुद का अनुभव है इस लाइफ में। अगर आपको आत्म सम्मान से जीना है, अगर आपको खुद के बल पर अपनी ज़िंदगी जीनी है, तो आत्मनिर्भर होना यानी कि एक सरकारी नौकरी लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस समय पढ़ाई के लिए टाइम निकालें, सारा कुछ साइड में कर दें, और लाइफ में जितने भी आपके दोस्त यार हैं, रिश्तेदार हैं, ये कभी भी विपत्ति में काम आने वाले नहीं हैं। सिर्फ माँ बाप के सिवा कोई भी विपत्ति में आने वाला नहीं है। तो इसलिए हर चीज़ से, हर फालतू चीज़ से, व्यर्थ में जहाँ आप समय गंवाते हैं, हर चीज़ से आप दूर हो जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस करें। समय अपना स्टडी में लगाएं। फ़ोन का ज़्यादा यूज़ ना करें, रील्स स्क्रॉल ना करें। उसमें आपको मज़ा तो आता है, लेकिन वो मज़ा ज़्यादा दिन तक
ज़्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है। जो अगर अभी आप स्ट्रगल कर लेंगे, अभी संघर्ष कर लेंगे 3 महीने, तो आगे की ज़िंदगी आपकी आराम से कटने वाली है। और अभी अगर आराम खोजेंगे तो आगे की ज़िंदगी आपकी संघर्षों में गुजरने वाली है। जिनके लिए आप समय निकालते हैं, पढ़ाई छोड़ छोड़ के किसी के मैसेज का रिप्लाई करते हैं, कॉल रिसीव करते हैं, हाल चाल पूछते हैं, जब आपको ज़रूरत होगी तो कोई भी आपसे पूछने नहीं आएगा। ये मेरा खुद का अनुभव है